हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का दिन वो आ गया है जब हम लोग निकल रहे हैं बैंगलोर के लिए। गाड़ी रात को ही हम लोड कर लिया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पूरा लगेज वगैरह सब लोड कर दिया था। लास्ट व्लॉग में आप देख लेना जहाँ पे हम तैयारी कर रहे थे। तो फाइनली ये बहुत एडवेंचरस ट्रिप होने वाली है। आगरा टू बैंगलोर तकरीबन 2000 किलोमीटर की लंबी ट्रिप है। तो देखते कितना टाइम लगता है, बाकी चार्जिंग इंफ्रा देखते हैं, बहुत कुछ है इस ट्रिप के अंदर। तो बने रहिएगा एंड तक, थोड़ा ब्लॉग लंबा हो सकता है तो पेशेंटली देखते रहिए। मैं बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा जो भी मैं फेस करता हूँ गाड़ी के साथ में, फैमिली के साथ में, इस गाड़ी को लेकर, ईवी को साथ में। तो हैरियर ईवी के साथ हम लोग निकल रहे हैं एक बहुत लंबी ट्रिप पे। चलिए पहले थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं और फिर निकलते हैं गाड़ी को लेकर। ब्रेकफास्ट रेडी है, पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। नाश्ता करके सब लोग रेडी हैं। हमारा वन्नू भी रेडी हो गया है, वग्गू भी रेडी हो गया है, वग्गू की मम्मी भी हो गई है, वारी भी हो गई है, भाभी भी हो गई हैं, और मैं तो पहले आपको दिखाई चुका हूँ, मैं रेडी हो चुका हूँ। और उसके बाद जो है हमारी गाड़ियाँ जो है पार्क कर दी है हमने। नेक्सॉन यहाँ कर दी है और सफारी इधर हो गई है। हैरियर को बाहर निकाल दिया है क्योंकि अब i10 को हम अंदर कर देते क्योंकि बहुत दिन से बाहर खड़ी हुई है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पार्क कर दिया है। मम्मी ये खड़ी है सामने, मम्मी से आशीर्वाद ले लेते हैं। चलो मम्मी चलते हैं, पापा चलते हैं। हाँ ठीक है दीदी, आप भी ठीक है, ठीक है। और जो है हमारे अम्मा पापा हैं उनके ही पैर छू लेते हैं। है बब्बू, ये दादी जी हैं, ये दादाजी हैं और ये ताऊ जी हैं। चलो ठीक है, बाय बाय। तो फ्रेंड्स ट्रिप मीटर कर लिया हमने 0 और बैटरी परसेंटेज 100 लेके निकले हैं। और सुबह के बज रहे हैं 8:42 और गाड़ी का ओडोमीटर दिखा रहा है 14124 किलोमीटर्स। तो सो फ्रेंड्स फाइनली जिसका आप सबको इंतजार था, मुझे भी इंतजार था, वो ट्रिप शुरू हो चुकी है और आज हम निकल रहे हैं बैंगलोर के लिए। बहुत लंबी ट्रिप होने वाली है एंड सब लोग गाड़ी के अंदर है। देखो गाड़ी कितनी फुल लोडेड है, पीछे मतलब सामान टॉप तक भरा हुआ है। तो ये कंप्लीट फैमिली ट्रिप होने वाली है। प्रॉपर रेंज टेस्ट होने वाला है, कितनी बार चार्ज करना पड़ेगा, चार्जिंग इंफ्रा पूरा टेस्ट हो जाएगा क्योंकि 2000 किलोमीटर में तो यार पूरा इंडिया कवर होने वाला है। तो कहाँ है कहाँ नहीं है, क्या प्रॉब्लम होती है, वो सब देखने को मिलेगा। तो बने रहना है इस ब्लॉग के अंदर। अभी हम आगरा छोड़ते हैं, थोड़ा सा कोहरा मुझे दिख रहा है अभी। यमुना मैया की जय। तो फ्रेंड्स अभी हम यमुना का ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं और कोहरा जो है घर पर तो नहीं था पर निकलने के बाद थोड़ा सा है। विजिबिलिटी थोड़ी सी कम तो दिख रही है मुझे, बट हाँ मैनेजेबल है। तो फिर निकलते हैं। तो फ्रेंड्स मैप पर दिखा रहा है 1 दिन 10 घंटे और 1934 किलोमीटर। तो ये हमको पहुंचा रहा 7:09 पे कल, यानी कि नेक्स्ट डे। तो फ्रेंड्स देखते हैं हम गूगल के बताए हुए टाइम पर पहुंचते हैं, जल्दी पहुंचते हैं या बाद में पहुंचते हैं, क्या डिफरेंस रहता है। तो ये भी एक चैलेंज रहेगा। और साथ में क्योंकि हमको बैटरी भी चार्ज करनी है, शायद ये डीजल कार के अकॉर्डिंग दिखा रहा होगा गूगल मैप कि हम चले जाएंगे। तो एक्चुअल में ये अगर डीजल कार के अकॉर्डिंग दिखा रहा है और जो कि मुझे दिख भी रहा है डीजल कार सेट है इसमें, तो ये पता चलेगा अगर हम डीजल कार से जाते तो गूगल का एस्टिमेट जो बता रहा है हम उसके साथ में इलेक्ट्रिक कार से पहुंचते हैं या टाइम लगता है उससे ज्यादा। तो ये सब चीजें देखने वाली होंगी। ये है वन्नू के लड्डू गोपाल, बाय बाय कर दो। सो गाइस कंफर्टेबल? सो यार गाड़ी बड़ी तो है, फायदा तो होता है उसका। आराम से ये लोग 2 लोग और 2 बच्चे दोनों बैठे हुए आराम से और आई थिंक ये ट्रिप एंजॉय करने वाले हैं। पीछे सामान देखो बस आप, फुल्ली पैक्ड है एकदम से ना, मतलब मजा आने वाली चीज है ये। सो फ्रेंड्स पहला टोल आ चुका हमारा ग्वालियर रोड के ऊपर, क्योंकि हमारे पास एनुअल पास है तो इसमें सिर्फ हमारा जो है 15 रुपीज चार्ज करेगा ये। एंड देखते हैं, इसको भी हम कैलकुलेट करके रहेंगे कि हमें टोल कितने पड़े, एनुअल पास लेने के बावजूद हमें कितना कहीं पे करना पड़ा है, वो सब चीजें, और साथ में कितने की कॉस्टिंग रहने वाली है। तो ये सब एनालिसिस भी हम साथ में करते रहेंगे। मस्त बैठ के जा रहे हैं एकदम ऑटो के अंदर। मेरे को लगा कोई गड़बड़ है ना, कैसे पैर बाहर निकले हुए हैं। भाई ये सर्दी का आलम है, सर्दी का। अब कोहरा तो काफी कम हो गया है और हम लोग ऑलमोस्ट धौलपुर पहुंच चुके हैं, तो बेटर फील हो रहा है क्योंकि दिन भी निकलता आ रहा है। आप लोगों ने जिसने भी ग्वालियर हाईवे, आगरा ग्वालियर हाईवे ट्रैवल किया होगा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में ही पूरे में है, जहाँ भी 4 लेन हाईवे होते हैं ना, तो वहाँ पे जो बड़े ट्रक्स होते हैं और ये सब है, ये ना क्या करते हैं पैरेलली चलते हैं, मतलब कि एक लाइन में चल सकते हैं, बट ना मोस्टली पूरे हाईवे पे इन्होंने बगल बगल में चला रहे हैं। तो कोई गाड़ी ओवरटेक करना चाहे, निकलना चाहे तो निकल नहीं सकती है। एक की स्पीड 61, एक की है 62, तो दोनों 61-62 आगे पीछे होते रहते हैं। सो फ्रेंड्स लगभग हमने 128 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, 130 किलोमीटर, और 2.5 घंटे से ऊपर हमको हो चुका है। तो अब टाइम आ गया है कि स्टॉप लेने का। तो मैंने एक चार्जर लोकेट किया है ग्वालियर बाईपास के ऊपर, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा टॉपअप कर लेंगे गाड़ी को। मतलब जहाँ भी आपको लग रहा है 3 घंटे ट्रैवल करते होगा स्टॉप लेना पड़ेगा, तो चार्ज कर लेते हैं। गाड़ी को भारी करना हमें होना है।
हाँ मतलब गाड़ी को चार्ज करना है और हमको डिस्चार्ज होना है, तो वो ब्रेक ले लेंगे। तो बस गाइस 2.6 किलोमीटर के बाद हम लोग चार्जिंग स्टेशन रोकेंगे, फ्रेशन अप होंगे एंड देन गाड़ी को लगा दें चार्ज पे, थोड़ा टॉप अप कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने गाड़ी चार्जिंग पे लगा दिया है। गाड़ी का परसेंटेज 60 पहुंच गया था। जस्ट अभी भी मैंने गाड़ी को रोका है और लगा लिया है। और गाड़ी ने अभी ट्रैवल किया है समवेयर अराउंड, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, 146 किलोमीटर, लगभग 150 किलोमीटर। तो जो है 150 किलोमीटर चलने के बाद में जो गाड़ी को चार्जिंग में लगा दिया है और जो है हमारी चार्जिंग स्टार्टेड है अभी। फ्रेंड्स, चार्जिंग दिक्कत कर रही है बार बार, 3-4 बार क्या हुआ है, हम चार्जिंग स्टार्ट करते हैं, बार बार स्टार्ट हो जाती है। स्टार्ट होके अभी ये देखो इनिशिएट हो गई है, अभी खैर पावर तो नहीं आई है इसमें। अभी पावर ड्रॉ करना शुरू कर दिया है इसने इससे। अभी कुछ सेकंड बाद बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, 3 बार हो चुका है हमारे साथ में ऐसा। मतलब अभी पहली बार ई ड्राइव पे चार्ज कर रहा हूँ इसको मैं, हैवी ईवी को। अभी देखो अभी पावर ड्रॉ कर रही है, कुछ सेकंड में डिस्कनेक्ट हो जाती है। हो गया डिस्कनेक्ट, अभी ग्रीन हो गया, चार्जिंग फिनिश। ये तो काम नहीं कर रहा है, इसको जो है रख देते हैं वापस। और पीछे एक जियो का चार्जर हो रहा है, उसको ट्राई करते हैं। ये आए दूसरे चार्जर पे हम लोग, ये बढ़िया था वो चार्जर था यहाँ पर, ये इंपीरियल रिजॉर्ट के पास में, तो जियो बीपी का चार्जर है। यहाँ पे भी ये फॉल्टेड दिखा रहा है हमको, एक बार ट्राई करते हैं। गन तो प्लग दिखा रहा है, इसको एक बार स्कैन करके देख लेते हैं। बाकी ट्रिप पे शुरू में एडवेंचर शुरू हो गया। पहला चार्जर वो तो बैटरी परसेंटेज हमने बहुत जल्दी टॉपअप करने का सोच लिया, तो वो चीज़ एक सही की हमने। सो फ्रेंड, दूसरा चार्जर, एक जियो बीपी का और एक BPCL का, दोनों ही ग्वालियर बाईपास पर है और दोनों ही बंद पड़े हुए हैं। तो हमारी बैटरी गाड़ी में बहुत है, अभी 60% है। तो ये सही चीज़ है कि आप समय रहते टॉपअप ले लो, ताकि आप मुसीबत में ना फंसो। ये चार्जर बंद मिल सकते हैं, तो हमको 2 तो मिल गए हैं। और बाकी जो है आगे चलते हैं और देखते हैं, 1-2 चार्जर अभी और है। अभी बैटरी हमारी रेंज कम से कम दिखा रहा है 300 के आसपास, तो आराम से जाएगी गाड़ी। तो फ्रेंड्स, हमारा जो ग्वालियर पर चार्ज करने का प्लान था वो तो फेल हो गया है, क्योंकि 2-3 चार्जर हमने ट्राई किए, बाईपास पे सारे बंद थे। तो गाड़ी में बैटरी थी, हम सीधा झांसी निकल रहे हैं। तो झांसी पे जाके गाड़ी को चार्ज करेंगे अब। तो लगभग झांसी पड़ेगा 200-250 किलोमीटर आगरा से, 220 पड़ता है टू बी प्रिसाइज। तो वहाँ पे 2-3 चार्जर दिखा रहा मुझे, टाटा के भी हैं, जियो के भी हैं, बहुत सारे हैं। उनमें से होपफुली कोई ना कोई चार्ज मिल ही जाएगा हमको, तो वहाँ चार्ज करेंगे, क्योंकि उससे आगे काफ़ी लंबा रूट है, यहाँ पे चार्जर नहीं मिलने वाला है। तो झांसी पहुँचते हैं लगभग उस समय 2 बजे भी बच जाएंगे, तो वहाँ पे लंच वंच भी कर लेंगे हम लोग, एंड तभी इतनी देर में गाड़ी चार्ज हो जाएगी। वग्गू वन्नो, देखो ट्रेन निकल चुकी भाई। भाई ट्रेन बहुत तेज जा रही है हमसे, एक इलेक्ट्रिक गाड़ी दूसरी इलेक्ट्रिक गाड़ी को पकड़ रही है। सो गाइज, हमने लगाया है चूल्हे वाला रेस्टोरेंट झांसी में। वहाँ पे एक चार्जर दिखा रहा है टाटा का, वहाँ जाके पता चलेगा वो भी बंद मिलता है या चालू मिलता है। अभी तो ऑनलाइन दिखा रहा है। देन वो अभी यहाँ से 22 किलोमीटर है और झांसी की एंट्री पर ही है, तो वहाँ देखते हैं। ब्रेकफास्ट लंच का टाइम भी हो रहा है, 2 बजने वाले हैं, तो लंच भी कर लेंगे वहीं पे। और चार्जर मिल गया फॉर्चुनेटली चालू, तो उसको चार्ज कर लेंगे। एल्स 1-2 चार्जर और हैं सिटी के अंदर, वरना वहाँ ट्राई करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी हमारा ओवर स्पीड का चालान हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड लिमिट सडनली 60 की हो गई हाईवे पे। पता नहीं कौन सा हाईवे था, सर बता रहे हैं NH 44 पर सडनली सर बता रहे हैं कि 80 की लिमिट हो गई है। तो नहीं होना चाहिए, बट एकदम से ना, मतलब सब कुछ ही चल रहा है। स्पीड बोर्ड भी कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब मेरे को रोडिंग नहीं दिख रही है। चलिए चलते हैं, घुमा के गाड़ी घुमाई आ जाए। चलिए सर, वापस घूम के चलते हैं, गाड़ी स्पोर्ट देखते हैं। आ जाइए सर, चलिए। मेरी गाड़ी में मैं फैमिली के साथ में हूँ ना सर, मेरे को दिखवा दो साइन बोर्ड वगैरह। साथ में मेरे चलिए ना, आप बाइक से चलते हैं। हाँ, बाइक से आप चलो, मैं चल रहा हूँ पीछे गाड़ी लेके, कोई दिक्कत क्या है? तो आप पीछे से निकल जाएंगे, मैं क्या घूमता रहूंगा। नहीं तो आप चालान तो कर, आपने फोटो खींच लिया ना, चालान तो कर दो, करेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं कर लेना। मेरे को साइन बोर्ड दिखवा दो, चलो आ जाओ। चलिए ना, मैं चल तो रहा हूँ, मैं गाड़ी से चल रहा हूँ। तो आप मेरी गाड़ी से चलिए ना मेरे साथ। हाँ, मैं बाइक से चल रहा हूँ। कहाँ पर है भैया? मैं गाड़ी में बैठा हूँ, आप बाइक चलो मेरे साथ में, कोई दिक्कत थोड़ी है। ऐसे नहीं जा पाए। हाँ, कैसे नहीं जा पाए? नहीं, ये तो सर गलत है। हमारी गाड़ी में चलना पड़ेगा, और नहीं आपको हमको ले चलो साथ। मैं चल तो रहा हूँ सर, मेरी फैमिली बैठी, पूरी फैमिली गाड़ी में बैठोगे। आप बताओ मुझे, आप तो साहब चालान तो करेगा ना? हाँ, चालान की मना नहीं कर रहा हूँ मैं, मुझे आप साइन बोर्ड दिखा दो। सोच रहे हैं कि दबाव बना के आप चालान। मैं सर, ऐसा कोई इंटेंशन ही नहीं है मेरा। आपको अगर कोई अगर इंटेंशन बैठे हैं, आप उनसे अगर मेरा इंटेंशन ऐसा होता तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, मेरा कोई भी इंटेंशन ऐसा नहीं, चालान नहीं कटे। बट 80 हाईवे चल रहा है, सडनली की साइड कोने में आपने 80 का 60 का बोर्ड लगा दिया होगा। बाहर की गाड़ी देखी आपने, मेरी गाड़ी एक्चुअली UP 80 की है। MP में एंट्री करते ही, ये हर जगह होता है, हर स्टेट में करते हैं पुलिस वाले। कोई दिक्कत नहीं सर, आप चालान काट दो। आपका नाम बता देंगे एक बार? नाम मेरा राहुल है। नहीं, पूरा नाम एक बार वो नेम प्लेट पे दिखा दीजिए मुझे, दिखा दीजिए सर। कोई दिक्कत नहीं, चालान काट देना आप। हाँ ठीक है, ये राहुल चौकड़ी नाम से। हाँ बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, अभी आपने जैसे देखा, चालान तो उन्होंने कर दिया है, कोई इशू नहीं उस चीज़ का। लेकिन इतना सही हाईवे चल रहा था अभी,
वैसे तो टूटा फूटा पड़ा है, गाड़ी भैंसे आ रही हैं, ट्रक वाले उल्टे सीधे चल रहे हैं, उनका कोई फर्क नहीं पुलिस वाले को। लेकिन हाँ, एक टर्न पर जहाँ पे गाड़ी 80 ही चल रही है, हाईवे बढ़िया है, सडनली उन्होंने एक बोर्ड लगाया 60 किलोमीटर का, उसके बाद ओवर स्पीडिंग का चालान करना शुरू कर दिया। मैंने उनको बोला बोर्ड दिखाएं, चलो, तो मुझसे बोलते हैं मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। अब इस गाड़ी में जगह दिख रही है उनको कि मेरे को बिठा के चलो, मैं दिखाता हूँ आपको ओवर स्पीडिंग। मैंने मौका लगा रखा स्टिकर और शायद पीछे लगा, बोला ऐसे भाग जाओगे। तो मैंने कहा तुमने फोटो खींच लिया है, चालान तुम कर ही दोगे, उसमें दिक्कत क्या है, बैठ के चलो। तुम बोलता मेरी गाड़ी बैठ, तुम बाइक पे बैठ के चलो, पीछे दिखा के लाता हूँ तुम्हें कहाँ बोर्ड लगा हुआ, साइन बोर्ड। अरे ठीक है, साइन बोर्ड करते क्या है ये लोग, मैंने पहले भी कहीं देखा है, बाहर की गाड़ी देखी कहीं पीछे साइन बोर्ड लगा देते हैं, दूर से नंबर देख लिया गाड़ी का, कौन सी गाड़ी आ रही है, भाई साइड में लगवाओ इसको, इसका चालान करते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है दूसरे स्टेट से वेलकम करने का। पता है, ऐसे तो अब दूसरी कंट्री में भी ऐसा वेलकम नहीं होता है, हम सेम इंडिया में रह रहे हैं। मतलब हाईवे पे 60-80 किलोमीटर, कोई रेजिडेंशियल एरिया नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं पहले और वीडियोस में देखा था, बट पहली बार मेरे साथ हो रहा है, तो समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये तो बहुत ही गलत है। बाकी मैंने उनकी वीडियो बना ली है, आप देख सकते हो, पहले भी आपको देख लिया होगा उन्होंने इस तरीके से। बट ये तो यार इलीगल है। सडनली देखो अब यहाँ पर 80 का बोर्ड लगा दिया इन्होंने, ये 80 का बोर्ड लगा दिया, कहीं भी मन करता है एकदम से बोर्ड आएगा, कोई कौन, ये तो दिख रहा है विजिबल है सामने, सडनली एकदम कोने पे दिखा देंगे कि भाई 60 का बोर्ड हो गया है। तो ये तो यार मेरी समझ से बहुत गलत चीज है, मतलब बेवकूफ बनाने का तरीका है। और बाकी रोडों पे बहुत सारी आपको रास्ता दिखाऊंगा अभी मैं, किस तरीके का रोड है ये। कभी भी गाय आती है, कोई आ जाता है, कोई कंट्रोल नहीं है, टोल प्रॉपर लेना है इनको, सब कुछ लेना है, लेकिन जनता को परेशान करने वाले सारे काम। वैसे मतलब ऑनलाइन जो चालान होते हैं उसमें होता क्या है ना, कि आपने गाड़ी का फोटो खींचा है, ओवर स्पीड है, तो आप चालान लॉक करके चालान भेज देते हो। अब ये मेरे को समझ नहीं आया पर्पस क्या था उनका, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता उस बारे में, कि गाड़ी में चालान खींच के कैमरा फोटो पर ओवर स्पीड है, मतलब मैंने वायलेशन तो कर दिया है, तो उसके बाद में मुझे रोक के कि भाई आपका चालान होना है, आपका वो दो वो कराओ, तो उसमें सेंस समझ नहीं आता मुझे, क्योंकि एक्सप्रेस वे भी लगे हुए हैं, कभी आपका ओवर स्पीडिंग हो जाता है आगरा नोएडा वाले पे, तो वो चालान घर भेज देते हैं। ठीक है भैया, आपकी गाड़ी 120 भाग रही है, 100 का लिमिट था, तो आप चालान भर दो। यहाँ पे रोक के और पूछना कि आपकी गाड़ी 80 लिमिट है, ला भाई चालान भर दो। मतलब आप समझ रहे होंगे, वैसे मैं कुछ बोलना नहीं चाहता इस बारे में, बट ये सब कुछ भी है। मतलब पॉइंट ये है, जो तरीके का टर्न है वो सब है कि एकदम ट्रैप करके आदमी को जो है पैसा लेना है। कुल मिला के बात ये है सारी। फ्रेंड्स फाइनली हम पहुंच गए हैं चूल्हे वाला रेस्टोरेंट, जो कि पड़ता है झांसी पे। यहाँ पे टाटा का एक चार्जर है 25 किलोवाट्स का, तो इसको हमने चार्जिंग पे लगा दिया है। तो बैटरी का करंट परसेंटेज समवेयर अराउंड 37 के आसपास है। तो अब इसको चार्ज होने देते हैं, तो कुछ खा लेते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो हम लोग यहाँ कुछ रुके हैं, कुछ खा पी लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आके बैठे हैं और आके बैठ के हमने ऑर्डर दिया है। तब तक गाड़ी कम से कम 5% चार्ज हो चुकी है। अभी देखते हैं ऑर्डर आने से पहले कितना हो जाती है। बाकी हम ये चूल्हे वाला रेस्टोरेंट है, आप यहाँ रुक सकते हैं, चार्जर अच्छा है, एम्बियंस भी ठीक लगा मुझे यहाँ का, तो ये आपको रुकना चाहिए। बाकी मैं आपको बाहर को दिखाएगा एक बार, ये बाहर का भी एम्बियंस कुछ अच्छा है इसका। सबसे पहले गुग्गू का खाना हो रहा है, हमारा तक ऑर्डर आएगा तब तक गुग्गू खाना खा लेगा, अपनी कैरी कोट में बैठ के आराम से दूध पी रहा है। सो फ्रेंड्स चार्जिंग डन, लगभग 80% गाड़ी को चार्ज कर लिया है। इतनी देर में खाना भी हो गया हमारा, लगभग टोटल इसमें 1 घंटा लगा था हमको खाना वाना खाने में, और सबने खाना खा लिया। और उसके बाद मैं रुक 1 मिनट, एंड परसेंटेज बैटरी का हो गया है 80% हो गया है। अब निकलते हैं यहाँ से। अब जो है गाड़ी को सीधा 200-250 किलोमीटर बाद रोकेंगे, फिर चार्जर देखते हैं वहाँ पे कहीं मिलेगा तो। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, बिंदास चल रही है ट्रिप तो ये ठीक है, सही टाइम पे मिल गया था। यही हमने प्लान किया था, प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है सब कुछ अभी। और अभी 1713 किलोमीटर येट टू गो। भैया ने इकोनॉमी मोड लगा दिया है, क्यों लगाया वैसे? सिटी मोड सही है भैया, पावर अच्छी आती है इसमें। हाँ, तो 1713 किलोमीटर अभी रह गया है, तो बहुत लंबा सफर है भाई, बहुत मजा आने वाला है। गाइस मैं और एडवेंचर हमेशा साथ साथ ही रहते हैं। देखो अंडरपास के कितना पानी भरा हुआ है, और बड़े इजीली प्यार से निकल रही है हमारी हैरियर भी, कोई दिक्कत नहीं गाइस। इलेक्ट्रिक है बट सब कुछ सील्ड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से निकालो पानी के अंदर होके, खूब डूब के भी निकल जाती है गाड़ी है। तो फ्रेंड्स सबसे चले आगरा से, पहली बार अच्छा सा हाईवे देखने को नसीब हुआ है काफी चलने के बाद। तो इतना लंबा सफर करने के बाद अब दिख रहा है थोड़ा सा सही सा हाईवे, तो देखते हैं कितना दूर मिलता है। बाकी अब मजा आ रहा है, अभी तक नहीं तो गड्ढे गुड्ढे गाड़ी चली नहीं पा रही थी। तो फ्रेंड्स एक चीज तो आपको बताना ही भूल गया मैं इस ट्रिप से पहले, कि मैं पहली बार जो है बैंगलोर ट्रिप पे नहीं जा रहा हूँ, ये मेरी तीसरी ट्रिप होने वाली है बाय रोड। पहली बार मैं 2019 में गया था, तब मैं वाया पुणे होता हुआ और बैंगलोर गया था, उसके बाद मैं रामेश्वरम भी गया था, तो तब एक ट्रिप थी मेरी। उसके बाद अभी 2022 में मैं सीधा वाया हैदराबाद होता हुआ और बैंगलोर गया था, तो वो मैं दोस्तों के साथ गया था, तब मेरे को कुछ ऑफिशियल काम से ऑफिस तक गया था। फिर देन मैं रिटर्न जो जर्नी थी मेरी गोवा होते हुई थी। तो अब मैं तीसरी बार जा रहा हूँ,
और भैया भी एक बार बैंगलोर बाय रोड जा चुके हैं, जो पुणे ट्रिप थी उसमें मेरे साथ थे। बट शिवी और भाभी और बच्चे ये पहली बार जा रहे हैं, तो इन लोगों के साथ में मतलब इनको पता चलेगा कि 2000 किलोमीटर होता क्या है। बाकी इन्होंने की हुई है 500-600 किलोमीटर की ट्रिप तो की हुई है, बट ये सच में बहुत लंबी होने वाली है। तो देखते हैं कितना परेशान होते हैं ये लोग इस गाड़ी के अंदर एरे रिव्यू में। तो फ्रेंड्स, ये है बेतवा रिवर, एमपी की शान, और यहाँ की बोलते हैं एक वन ऑफ द मेन रिवर्स में से इसको बोलते हैं बेतवा रिवर। और ब्रिज भी बड़ा शानदार है यहाँ का। सो फ्रेंड्स, अब तो सूरज देवता ने भी बोल दिया है बाय बाय, कल मिलते हैं। सनसेट हो गया चलते चलते, और हम लोग अभी एमपी के अंदर ही हैं। तो अभी देखते हैं, चाय का ब्रेक का प्लान बना रहा हूँ मैं, तो थोड़ी देर में चाय का ब्रेक लेते हैं और गाड़ी को भी टॉपअप कर लेंगे उसी टाइम पर। मैं नहीं चाहता कि अननेसेसरी वैसे भी रुके और चार्जिंग के लिए भी रुके, तो एक टाइम पे ही दोनों चीज सिंक कर लेते हैं ताकि इजी रहेगा, टाइम बचेगा हमारा। भाभी एक शायरी सुनो। यहाँ भी खुदा है, वहां भी खुदा है, जहां देखो हर जगह खुदा है, पता नहीं ये साले गड्ढे कब भरेंगे। ये मुझे किसी को सुनाया था एक बार कि हर जगह खुदा है, ये पता नहीं नगर ने हमारे गड्ढों को कब भरेंगे। सो फ्रेंड्स, काफी लंबे समय के बाद हम लोग पहुंच गए हैं सागर, मतलब लगभग 7 बज गए हैं, और 7 बजे हम सागर पहुंच चुके हैं। और गाड़ी का बैटरी परसेंटेज यहाँ पर रह गया है 16%, और हमने ट्रैवल कर लिया अराउंड 470 किलोमीटर्स। तो अब 16% बाकी है। और ये है होटल दीपाली। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं नाम दिखाता हूँ आपको, होटल दीपाली का, ये सागर में है। तो बाईपास से थोड़ा 1.5-2 किलोमीटर अंदर है। बहुत शानदार चार्जर है, सर्वोटेक कंपनी का है। इसको देखते हैं स्टार्ट करके। अभी 60 किलोवाट का है, लेकिन चार्ज करता है या नहीं वो। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारी चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। बड़ी खुशी होती है चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है। तो चार्जिंग गाड़ी ने पकड़ ली है। अब चल के कुछ चाय पी लेते हैं थोड़ा सा, और तब तक हो जाएगी चार्ज। ये 60 किलोवाट का है, तो मुझे लगता है 30-40 मिनट्स में फुल चार्ज कर दें। गाड़ी पार्क करके मैं और मेरा वग्गू जो है हम चल दिए हैं चाय पीने। वग्गू कैसे बन गया एकदम बालूचा, देखो है वग्गू ना। सुबह को वग्गू को दिखाया भी नहीं था। चलो चलते हैं अब, जब तक ये चार्ज होगी 40-45 मिनट दिखा रहा टाइम, तब तक थोड़ा चाय पी के आते हैं और ब्रेक ले लेते हैं। मेरा वग्गू ऑर्डर प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है जी। हाँ, बहुत ज़्यादा। आप लोग सागर में आ रहे हो तो यहाँ पे आप चार्जिंग वार्जिंग भी कर सकते हो, और बैठ के बाकी प्रॉपर्टी अच्छी है, मतलब इतना सुंदर है। और प्रॉपर स्विमिंग एरिया। अभी तो सर्दियाँ हैं, बट गर्मियों के लिए बहुत अच्छा लोकेशन है। फ्रेंड्स, चाय बहुत शानदार है यहाँ की, दीपाली होटल। मैं सागर में एंट्री करते बाईपास में मिल जाएगा आपको। चार्जिंग फैसिलिटीज़ भी है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। चाय बहुत शानदार है। वारी ने मिल्क शेक लिया है, और भी कुछ खाने का मन है, देखता हूँ मैं। अभी खाता हूँ या नहीं, बट अभी भूख तो नहीं लगी क्योंकि अभी 7 ही बजे। तो इट्स टू गुड। प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। आपकी फैमिली के साथ हो तो बहुत मज़ा आएगा, बच्चों को भी। वो दिखा दिए, स्विमिंग पूल वगैरह भी नीचे है, और मतलब काफ़ी अच्छा एरिया है, हैपनिंग एरिया है। तो फ्रेंड्स, हम लोग चलते देखते हैं गाड़ी को कितना चार्ज हो गई। तो फ्रेंड्स, मेरी चार्जिंग हो गई कंप्लीट यहाँ पर। जितनी देर में हम लोग आए थे लौट के, तो ये चार्जिंग कंप्लीट ही मिली है मुझे। मतलब हमको तकरीबन 1 घंटा लग गया था, 1 घंटा 10 मिनट। तो ये चार्जिंग हमसे करीबन 10-15 मिनट पहले कंप्लीट हो गई थी। तो यहाँ पर हमने गाड़ी को चार्ज कर लिया है 98%। तो इट्स रियली नाइस। अगर आप देखें इधर, तो गाड़ी का परसेंटेज 98 हो गया। अब जो है यहाँ से निकलते हैं, अब अगला चार्ज देखेंगे, अपने लोकेट करेंगे आराम से। गाड़ी फुल चार्ज हो गई है अब, ठीक है। टाइम हो रहा है 11 और सब लोग सो चुके हैं, और गाड़ी चल चुकी है लगभग 580 किलोमीटर्स। एंड सो जहाँ से हमने गाड़ी को लास्ट चार्ज किया था, वहाँ से हम तकरीबन 100 से 120 किलोमीटर आ चुके हैं। एंड सब लोग सो ही चुके हैं, भैया पीछे आराम कर रहे हैं। तो मैंने अब जो प्लान किया है वो ये किया है कि यहाँ से तकरीबन 150 किलोमीटर और दूरी पर सियोनी में एक चार्जर है BPCL का, तो वहाँ पर इसको लगाएंगे गाड़ी को, और थोड़ा रेस्ट भी कर लेंगे उधर ही। एंड जो चार्जर है सियोनी वाला, ये सागर वाले से तकरीबन 300 किलोमीटर की दूरी पर है। तो फेयर इनफ, तकरीबन सेफ़ रहना चाहिए, क्योंकि हम 100 किलोमीटर और उससे ऊपर का बफर रखेंगे, ताकि उस चार्ज में कोई इशू होता है तो आगे पीछे हम देख लें। बट ठीक है, इतना तो बनता है। फ्रेंड्स, मेरी गाड़ी की स्पीड देखो आप, 16-17 चल रही है। और इधर 2 ट्रक हैं, एक की स्पीड 16 है, एक की 17 है। मतलब एक की 14 की 15 है, और ये ओवरटेक कर रहा है 14-15 वाले को। पिछले 15 मिनट से कोशिश कर रहा है। तो भाई मैं तो जो है ना निकल पा रहा हूँ। एक 14 पे लगा हुआ है, एक 15 पे लगा हुआ है, और दोनों ओवरटेक मार रहे हैं एक दूसरे को। भाई बहुत फनी हो रहा है सब कुछ। क्यों करना है ओवरटेक 15 की स्पीड पे? चलो ठीक है। सो फ्रेंड्स, पहुंच गए हम लोग तकरीबन 720 किलोमीटर, 730 किलोमीटर एक्चुअल में आगरा से। और जो हमने लास्ट चार्ज की थी गाड़ी, वहाँ से तकरीबन 270 किलोमीटर है ये सियोनी।
यहाँ पे मिला है हमको BPCL का चार्जर। अब इसको लगाते हैं फटाक से चार्जिंग पे और थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा आराम भी कर लेते हैं। तो हमारी चार्जिंग हो गई है स्टार्ट और अब चल के गाड़ी में थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। ये हो जाएगी कम से कम 1-2 घंटे में। 1-2 घंटे थोड़ा आराम कर लेते हैं गाड़ी के अंदर ही और फिर निकलते हैं यहाँ से आगे के लिए। भाई मज़ा तो आ रहा है, नींद भी नहीं आ रही, कोशिश कर रहा हूँ सोने की, नींद नहीं आ रही तो थोड़ा सा बाहर निकल आया था। मौसम बहुत ठंडा हो रहा है यार, 40-50 टेम्परेचर हो रहा है। भैया भी आ गए, कैमरा पकड़े हुए हैं अभी तो गाड़ी चार्जिंग हो रही है, लगभग लेगी अभी 1 घंटा, क्योंकि 30 किलोवाट का चार्जर है ये, तो इससे टॉपअप कर लेते हैं। आगे चार्जर बहुत सारे हैं, मतलब बहुत ही सारे चार्जर हैं, बट अभी गाड़ी चलाने का मन नहीं कर रहा था, थोड़ा रोकने का मन था, तो मैंने कहा लगा देते हैं, हो ही जाएगा। और सबसे अच्छी बात, BPCL के जो चार्जर है ना वो सस्ते हैं थोड़े से, 14 रुपये यूनिट पड़ता है। तो आप लोग मतलब प्रेफर करिए HP और BP के, बाकी सारे 21-22 रुपये जाते हैं, तो वो एक पॉइंट वो भी है। बाकी ठंड बहुत है भाई। फ्रेंड्स, अब आज का दिन बहुत लंबा हो गया है और ये ब्लॉग भी बहुत लंबा हो गया है, तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये ट्रिप पसंद आ रही होगी। तो कल सुबह देखते हैं, बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास भी, आपके पास भी, कि हम कैसे पहुंचेंगे, कितनी बार गाड़ी को चार्ज करना पड़ेगा। अभी तक हमने 3 बार चार्ज कर लिया है, तो कितनी चार्जिंग्स और लगेंगी, और कल हम किस टाइम तक बेंगलोर पहुंचेंगे, रात में, शाम में या लेट नाइट, तो वो सब देखना है। और बाकी मज़ा बहुत आ रहा है, तो प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको आगे कंटिन्यूस की बहुत सारी वीडियो मिलने वाली है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।